जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हम सब एक है हम सब एक है हम सब एक है संविधान मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 संविधान मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 सरकार ने पूर्व में किया। बार बार फूल मालाएं पहनने गए तो सरकारों को शौक हो गया है। 1,10,000 संविदा कर्मियों के नाम पर पूरे राजस्थान में नहीं दुनिया भर के अंदर ढिंढोरा पीट के रख दिया। माननीय राहुल गांधी जी ने आईसीसी में ट्वीट कर दिया कि हमने इनको स्थायी कर दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि किस तो स्थायी किया। हमने धन्यवाद दिया। हर बजट में कभी 10% मानदेय वृद्धि, 20% मानदेय वृद्धि, कभी एक्सटेंशन ऑर्डर। अरे हम दुखियारी थे इसलिए हमने धन्यवाद दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर बैठ जाएंगे। फूल माला पहनने का शौक है तो एक भव्य कार्यक्रम करेंगे जिसमें 1,10,000 संविदा कर्मी अपने परिवार के साथ में 10 लाख लोगों का महाकुंभ इकट्ठा करेंगे विद्याधर नगर स्टेडियम में, प्रताप नगर, जहां भी जगह मिलेगी। लेकिन हम स्थायी सरकार करें और सरकार को रिपीट कराने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान सरकार ये नहीं भूले मात्र भाजपा और कांग्रेस के 10 लाख वोटों का अंतर था सत्ता बदलने में, और हम लोग 10 लाख वोटों को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद तो हमें भी देना आता है सीएम साहब से। आज कल जैसे पीसी की खबर पहुंची तो आज मुख्यमंत्री जी को बुलावा आया। मुख्यमंत्री जी भले गुजरात गए, सूरत गए, मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की 2-2, 3-3 बार सुबह मुलाकात हुई, लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर चेतावनी देकर आए कि पीसी तो यथावत रहेगी और आंदोलन भी यथावत रहेगा। अगर आपको आंदोलनों को रोकना है, आपके स्वागत सम्मान आपको करवाने, 1,10,000 परिवारों के घर में स्थायीकरण ग्रेड पे 1/3 IAS पैटर्न को खत्म करके 1/1 का पैटर्न लागू करना पड़ेगा। आप ही के कई साथी विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक आज जो धन्यवाद देने जाने वाले थे, लेकिन सीएम साहब गुजरात के कारण कैंसिल हो गया, तो फिर आप आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, आप ही के संगठन के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरा परिवार एक है। 1,10,000 संविदा कर्मी पूरे एक हैं। अगर वो धन्यवाद दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ में किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात हुई होगी, लेकिन 1,10,000 संविदा कर्मियों के पदाधिकारी यहाँ हैं और 1,10,000 संविदा कर्मी 24,000 23,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों से बढ़कर ही होंगे शायद संख्या, अगर हम डिजिट की बात करें तो। जब 1,10,000 यहाँ मौजूद है तो मुझे नहीं लगता है कि सीएम साहब को कोई धन्यवाद देने जा रहा था। फिर भी अगर कोई देने जा रहा है तो हो सकता है कि उन लोगों को नियमित कर दिया होगा, लेकिन हम लोग भूखे हैं, हमें नियमित नहीं किया। चुनावी घोषणा पत्र में हमसे ये वादा किया था कि जैसे हम सरकार में आते हैं निश्चित रूप से राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों का हम स्थायीकरण करेंगे। राजस्थान सरकार ने स्थायीकरण करने के लिए एक फॉर्मूला तो बनाया, एक राजस्थान जो संविदा सेवा नियम जो 2022 राजस्थान सरकार लेकर आई है, उसमें राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान में ये प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण कर दिया, परंतु ये राजस्थान सरकार बिल्कुल झूठी अफवाह उड़ा रही है। ये बिल्कुल झूठी बात है। राजस्थान का अभी तक एक भी संविदा कर्मी स्थायीकरण तक नहीं पहुंचा है, और इसी को लेकर के कि आज राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों में जिस तरीके से हमारे पूर्व अनुभव की गणना जो IAS पैटर्न के अनुसार 1/3 के अनुरूप जो गणना कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। और इसी को लेकर आज हमने ये बात रखी है कि राजस्थान सरकार जिस तरीके से पूर्व की गणना 1/3 को लेकर कर रही है, इसको 1/1 लेकर करे और राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायीकरण राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे, जिससे कि सभी साथियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी को लेकर आज हमने राजस्थान सरकार को एक स्पष्ट रूप से हमने चेतावनी दी है। राजस्थान सरकार ने यदि समय रहते हुए 1,10,000 संविदा कर्मियों की बात यदि नहीं सुनी, समाधान नहीं किया, IAS पैटर्न को नहीं हटाया, स्थायीकरण नहीं किया, तो निश्चित रूप से 10 अप्रैल को सभी राजस्थान के सभी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में सभी संभाग मुख्यालयों पर एक चेतावनी रैली निकालेंगे। और उसके उपरांत भी यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 25 अप्रैल को पूरे राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एकत्रित होंगे और वहां से 40 किलोमीटर का संयुक्त संविदा मुक्ति पैदल मार्च निकालते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से यदि वहां तक भी अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो वहां पर अनवरत रूप से हम वहां पर महापड़ाव का अनिश्चितकालीन महापड़ाव की वहां से शुरुआत करेंगे और हमारी मांग को हम मनवा करेंगे। सरकार ने बजट सिवाय इसमें हमारे नुकसान के कुछ नहीं हो रहा है। और सरकार ने जो 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की जो बात करती है, इस IAS पैटर्न के आधार पर मात्र 10,000, 7 से 10,000 आदमी अगर इसके अंदर नियमित हो सकता है तो नियमित हो जाएगा। और अभी भी उस नियमित होने की स्थिति कोई क्लियर नहीं है।
कोई क्लियर नहीं है। बीबी सरकार ने 10 फरवरी को इस आईएएस पैटर्न की घोषणा की और 10 अप्रैल होने के लमसम होने को आ रहा है। इस 2 महीने में भी अभी तक इस पैटर्न की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि इससे वाकई में नियमितीकरण होगा भी या नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं सरकार से कि हमारा 1-1 के आधार पे एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंट किया जाए और हम लोगों को इसमें सभी साथियों को नियमित किया जाए। सरकार से सिर्फ सीधी सीधी और स्पष्ट नीति की डिमांड रहती है। एक ही जो वर्ड है, 1 साल को 1 साल काउंट किया जाए और नियमित किया जाए, इसमें हम सारे संविदा कर्मचारी खुश होंगे। अगर हम लोगों को जो सरकार ने बजट मैनिफेस्टो में नियमितीकरण का जो वादा किया था, जिस बिना पर सरकार आई थी, उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई खेल करती है, ये तो आप सब भी जानते हैं कि वो एक तरीके से धोखा होता है और धोखे का पुरजोर विरोध करेंगे। 10 तारीख को 10 अप्रैल को हम लोग संभाग स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे और लमसम 25 अप्रैल को हम इस प्रदेश के अंदर महापड़ाव भी डालेंगे, रैलियां भी करेंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे। आपका नाम? अनवर खान, उप सचिव उपाध्यक्ष संयुक्त मुक्ति मोर्चा। पैरा टीचर्स तो समर्थन कर रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे थे और आप इस तरह विरोध प्रदर्शन सर, कर रहे हैं। क्यों? पैरा टीचर तो शिक्षा कर्मी वो लोग हैं 28 से 35 साल करे हुए वर्ग करे हुए लोग हैं। वो 1985 की उनकी भर्ती है। आईएएस पैटर्न से उनको लाभ हो रहा है तो वो उनके साथ में धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। हमारा भी एक संयुक्त मुक्ति मोर्चा है और इसके अंदर वो लोग भी शामिल है, उनका समर्थन भी है, चाहे मौखिक रूप से हो या मौखिक रूप से हो या मौलिक रूप से, बिल्कुल वो हमारे साथ है, हमारे दुख में भागी भी है। हाँ, अगर उनका वो नियमित हो रहे इस पैटर्न के हिसाब से तो सरकार का धन्यवाद करने के लिए जाएंगे, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ उन्होंने हमसे वादा भी कर रखा है कि वो हमारे हित की बात भी करेंगे।